और हम बात यह कर रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपियों को देशद्रोह से जोड़कर देखा जाना चाहिए। बाबा रामदेव हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल। बहुत बड़ी विडंबना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश की है और जहां तक अखंडता का सवाल है, हम लोग इतनी दुहाई देते हैं अखंडता की भारत में, उन्होंने भारत को 10 में से 2.8 अंक दिए हैं। इससे बड़ी आयरनी, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है अरविंद जी? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जो अभी डिस्कशन चल रहा है कि क्या इसको राष्ट्रद्रोह से जोड़ के देखना चाहिए, क्या इसके ऊपर मृत्युदंड होना चाहिए। कुछ हद तक मैं बाबा जी की बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, इट इज नॉट द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, इट इज द सर्टेनिटी एंड द स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट विच इज इंपॉर्टेंट। आप उसमें मृत्युदंड कर सजा दी जाए, ये जरूरी नहीं। जरूरत यह है कि तुरंत मिले और तुरंत मिलनी चाहिए, और वो सजा जरूर मिलनी चाहिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसे पता हो कि 10 दिन बाद उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी। आप उसे मृत्युदंड रख दीजिए और उसे पता हो कि 100 लोग अगर भ्रष्टाचार करेंगे 0.001% को मृत्युदंड मिलेगा, तो इट मेक सेंस कि रिस्क लेके चलो कर ही देते हैं, देखा जाएगा मरेंगे कि नहीं मरेंगे। सो इट इज द आज अगर जो सजा है जी, वो सजा भी बहुत है। अगर वो सजाएं मिलने लगे और हरेक को मिलने लगे, मेरे को एक ये चीज समझ नहीं आ रही है कि जुडिशरी के हेड जी अपने आप को हेल्पलेस बता रहे हैं कि हम वो कुछ नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव के हेड, प्राइम मिनिस्टर अपने आप को हेल्पलेस बता रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार से लड़ने की जरूरत है, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैं बेबस हूं, तो फिर इन लोगों को त्यागपत्र दे देना चाहिए और ऐसे लोगों को बिठाना चाहिए जो कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल एक अहम बात कही अरविंद जी ने। बाबा रामदेव, बेबसी दिख रही है न सिर्फ न्यायपालिका के स्तर पर, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? जी अभिसार जी, मैं इस बात को फिर से कहना चाहूंगा कि भाई अरविंद जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि त्वरित दंड मिलना चाहिए। आजादी के लगभग इन 62-63 वर्षों में आज तक बड़े भ्रष्टाचारी को कोई बड़ी सजा नहीं मिली, और इसी कारण से भ्रष्टाचार करते समय किसी को कोई भय नहीं लगता है। तो मैं इसमें इस बात को मैं हमेशा जोड़ता हूं, फिर से मैं इस बात को जोड़ रहा हूं कि कम 3 महीने के भीतर, क्योंकि 10 दिन में तो सारी चीजें पॉसिबल नहीं होंगी, 2 से 3 महीने का हमें कुछ न कुछ समय निर्धारित करना होगा, और उस निर्धारित समय में इतना खतरनाक दंड जब सामने होगा तभी ये भय खत्म होगा। नहीं तो भ्रष्टाचार को तो हम एक तरह से स्वीकार कर चुके हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्य न्यायाधीश जब ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है और इसका समाधान होना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा विशाल जी इसके साथ, ये भ्रष्टाचार जहां से पैदा होता है इसका मूल स्रोत एक और है, वह है देश का काला धन। और उस काला धन का जो मूल स्रोत है वो देश के बड़े नोट। देश के 85% लोगों को जिन नोटों की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनके पास वो नोट होते ही नहीं है, उस देश में 85% बड़े नोट छापे जाते हैं, उससे काला धन पैदा होता है। तो काले धन जो जहां से भ्रष्टाचार पैदा होता है उसके ऊपर भी हमें अंकुश लगाना होगा, और इधर से त्वरित मृत्युदंड का विधान, ये 2 चीजें एक साथ होंगी तब मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का पूर्ण समाधान होगा। नहीं तो आप रोज दिखाते हैं ये काला धन यहां जमा है, इस नकली करेंसी छप रही है, और उस नकली करेंसी के माध्यम से धन इकट्ठा करके हम पर आतंकवादी हमले करते हैं।